स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। सो नई वीडियो है और नया दिन है, तो फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। काफ़ी टाइम से नई मोटो ब्लॉग जो है चैनल पे नहीं आई हुई थी, तो मैंने सोचा आज कुछ काम भी है मुझे, तो मोटो ब्लॉग भी कर लूँ उसके साथ साथ। तो एक दो काम है। एक तो मुझे अपने स्पेक्स के ग्लास चेंज करवाने हैं, और एक मोबाइल मेरे पास पड़ा हुआ है उसको ठीक करवाना है। मुझे एक सामान रिसीव करना है कहीं से, तो वो भी करेंगे। एक्चुअली मैं थोड़ी जल्दी में जाना पड़ रहा है, मैं ज़्यादा स्पीड चलाता नहीं हूँ बाइक। आज जो है थोड़ी स्पीड चलानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने किसी को वेट करने के लिए बोला हुआ है, और जहाँ जाना है वो 45 मिनट की डिस्टेंस पे है, बट मैंने उनको टाइम दिया है आधे घंटे का। गूगल मैप बहुत पागल बनाता है, तो आज देखते हैं आज बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हो आप, ये सोसाइटीज़ है इधर की। सो अब आपको ऐसी सोसाइटीज़ मेरी वीडियो में दिखते रहेगी। बाइक मेरी गंदी हो गई है इन चक्कर में, इधर उधर आने जाने के चक्कर में, तो इसको एक वॉश कराना है। जैसे मुझे जिस अगले वीकेंड पे कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसको वॉश करवाऊँगा। अराउंड देखो तो 3:30 हो रहा है, सैटरडे का दिन है आज, और नोएडा में तो आपको पता है कि ट्रैफिक रूल्स दिल्ली जैसे नहीं होते हैं, तो बहुत ही संभल के चलाना पड़ता है बाइक। कहीं से भी कोई बाइक इधर से भी किसी कट से घुसते हुए आपके सामने आते हुए दिख जाएगी आपको, तो केयरफुल रहना पड़ता है। आई थिंक यहाँ पे नो एंट्री नहीं होती है, ट्रक छोटे छोटे ट्रक भी आपको दिख जाएगा। दिल्ली में ये सीन नहीं होता है, दिन के टाइम में तो ये ट्रकें या छोटी मोटी जो भी है नहीं दिखती है। थोड़ा रफ ड्राइव करते हुए आज मैं तुम्हें आपको दिख सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी जल्दी में जाने का सीन है। मुझे खुद ही रफली चलाना पसंद नहीं है, बट थोड़ी जल्दी हो तो कर सकते हैं, पर इतनी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए कि आपकी जान खतरे में पड़ जाए। सो सेफ़ होके थोड़ा चलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। ऐसे जब जगह पे आप जा रहे हो ना फ्लाईओवर्स पे, तो गाड़ियाँ बहुत स्पीड से चल रही होती है। जब भी आप लेन चेंज कर रहे हो तो बहुत ही केयरफुली चेंज करना चाहिए। साइड वाले मिरर्स इस टाइम पे बहुत काम आते हैं। अब जब भी लेन चेंज कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि आपके पीछे जो गाड़ी आ रही है क्या स्पीड में है, क्या वो बंदा अलर्ट है कि हमारा लेन चेंज हो रहा है। जनरली गुड वे ये होता है कि आप अगर ऐसे फ्लाईओवर पे लेन चेंज कर रहे हो तो आप इंडिकेटर डाल दो जिस लेन की तरफ आप जा रहे हो, तो थोड़े से तो अवेयर हो ही जाते हैं लोग पीछे वाले, यहाँ बंदा लेन चेंज करने वाला है। बट उसके अलावा फिर भी आपको खुद से भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि बंदे ने इंडिकेटर ना देखा हो तो एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। जितने केयरफुल रहोगे उतने ऐसे चीज़ें अवॉइड होती रहेगी। ऐसी छोटी छोटी सावधानियाँ बड़े बड़े
चीज़ों को टाल सकती है। मुझे भी थोड़ी कम आदत है मिरर में देखने की, बट जैसे मैं ऐसे स्पीड वाले फ्लाईओवर्स वगैरह पे चलता हूँ तो मैं अलर्ट रहता हूँ इन चीज़ों के लिए। ये टनल वाली फील जो है ना, मस्त है। तो हम पहुंच गए हैं GIP के पास, बट हमें और आगे जाना है। थोड़ी थोड़ी गर्मी का एहसास होना स्टार्ट हो गया है। मुझे लगता है कि इस मंथ के बाद टी-शर्ट में बाइक चलानी पड़ेगी। और दिल्ली की गर्मी सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मीटिंग में कल मैं सुन रहा था, जून जुलाई में हमारी ऑफिसेस खुलेगी। ज़रूरी नहीं कि शुरू में 100% अटेंडेंस हो, देखते हैं क्या सीन होता है। देख सकते हैं आगे काफ़ी ट्रैफिक है। सैटरडे की वजह से मे भी हो सकता है इस पार्क के पास लोग घूमने आए, उस वजह से थोड़ा पार्किंग देख के लग रहा है कि लोग काफ़ी घूमने आए हुए हैं इस वाले पार्क में। आई थिंक इस पार्क की वजह से ही थोड़ी सी ट्रैफिक स्लो थी। जगुआर, धन्यवाद, कृपया पुनः पधारें। नोएडा ने बाय बाय बोल दिया हमें और हम दिल्ली पहुंचने वाले। तो हमें जहाँ जाना है वहाँ अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। दिल्ली के ट्रैफिक रूल्स में एंटर हो गए हम। पूरे बाद अपने आप को सेफ फील कर सकते हो यहाँ पे बाइक चलाते हुए या कार चलाते हुए। थोड़े अलर्ट हो के लोग चलाते हैं इधर। ऐसे फ्री सड़कें हो ना, चलाने में बहुत ही मज़ा आता है। एक्चुअली यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड रिसीव करने आया हुआ था, क्योंकि लोकेशन मेरे क्रेडिट कार्ड में इसी जगह की डली हुई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड हैंड टू हैंड दिया जाता है और जो लोकेशन है उसी लोकेशन पे दिया जाता है। तो उसी को रिसीव करने के लिए मुझे इतना दूर आना पड़ा। बस और भी एक दो काम है जो इधर ही होता। कार्ड भैया। तो जैसा कि देखा आपने, एक काम तो अपना हो गया है। सो मैं अब जा रहा हूँ दूसरे काम के लिए। थार प्यारी लगती है थार यार, थोड़ी और लंबी होती। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होता 4 व्हीलर में, ये छोटी लगती है मेरे को। कार चलानी भी सीखनी भाई, तो थोड़ी बहुत तो 4 व्हीलर चलानी आती है मुझे। पर दिल्ली के ट्रैफिक में तो जब मैं बाइक सीख के घर से आया हुआ था तो यहाँ पे मुझे चलाने में थोड़ा डर लग रहा था। तो कार तो मैंने थोड़ी बहुत चलाई अपने घर पे, तो मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी हम लोग मदर डेयरी के तरफ हैं। ये ईस्ट दिल्ली का लक्ष्मी नगर के आसपास का एरिया है। वैसे तो मुझे जहाँ तक याद था एक सर्विस सेंटर इधर भी है, पर देखते हैं। इन एरिया का सबसे दिक्कत ये है कि ट्रैफिक यहाँ इतना ज़्यादा होता है ना कि अब 10 मिनट का काम में ना आपको आधे घंटे से पहले ना हो पाएगा। आई थिंक कि ये मदर डेयरी और लक्ष्मी नगर का एरिया जो है, यहाँ पे मैं 2009 से लेके 2016 तक मैं इधर ही रहा हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करना स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये, क्योंकि आपको क्लासेस वगैरह आसपास में मिल जाएंगे सारे। मेट्रो पास में है, पर जॉब करने वाले के लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं है।
जॉब करने वाले को थोड़ी शांति चाहिए, चैन चाहिए। ऐसे क्राउड वाले में मज़ा नहीं आता। और स्टूडेंट के लिए तो क्या होता है, एक छोटी सी खोलिए दे दो, उनको क्लासेस करने हैं और पढ़ाई करना है, तो उनके लिए बेस्ट है। मुझे जहाँ तक याद था, एक सर्विस सेंटर मोटरोला लेनोवो जिसको कह सकते हैं, उसका इधर था। तो अगर इधर मेरे को दिखता है तो मैं इधर ही दे दूँगा। था तो सही कहीं पे, अब मुझे याद नहीं है कि कहाँ पे था। आई थिंक इसी एरिया के आसपास कहीं पे था। एक बार मैं चेक करूँगा, तब मैं आगे जाऊँगा कहीं, क्योंकि मुझे याद है कि इधर था कहीं पे वो एक केयर। सो लेट्स सी, देखते हैं। ऑथराइज मोटोरोला, देखते हैं काम यहाँ बनता है कि नहीं। मोबाइल चेक कराना था।